बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाके 30 चक में, और यहाँ का इकलौता एक कह लें कि सेंटर हेल्थ सेंटर बनाया गया है। और उस हेल्थ सेंटर की हालात सूरत हाल ये है कि उसको अतराफ़ में तकरीबन जो है वो इस वक्त 80 से ज़ायद जो है वो गाँव लगते हैं, इलाके लगते हैं। और इतनी ज़ाहिर सी बात है, आबादी वाले इस एरिया में एक इकलौता जो है वो हेल्थ सेंटर मौजूद है। और वहाँ की भी सूरत हाल और हालात ये हैं कि मेडिसन नहीं मिल पा रही। जो वहाँ से मरीज़ के साथ आ रहे हैं, मेडिसन की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, उनको प्राइवेटली बाहर से जो है वो मेडिसन ख़रीदना पड़ रही है। उसके साथ दीगर भी ज़ाहिर सी बात है, जो एक्सरे मशीन्स हो गया, दीगर मशीनें जो फंक्शनल होनी चाहिए थी वो भी यहाँ पर फंक्शनल नहीं है। अभी तक जो चीज़ें हम आकर देख सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें, तो बताया ये जा रहा है कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग की जो दोबारा जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जिस वजह से मामलात तमाम जो है वो दरहम बरहम हो गए। अब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होने की वजह से उन मरीज़ों को जिन जिन मुश्किलात, जिन जिन चैलेंजेस का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है वो भी जानेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ से अमला शिफ्ट हुआ करीब जो क्वार्टर्स, रिहायशी क्वार्टर बनाए गए थे उनमें, और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि फिर जो मेडिसन वहाँ मिल भी रही थी वो यहाँ पर मिलना भी जो है वो बंद हो गई। ये सारे मसाइल हैं कि किस तरह गरीब तबका एक बड़ी आबादी वाला इलाके में बाहर से मेडिसिन ख़रीदने पर जो है वो मजबूर है। हमारे साथ लोग होंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि इनका हल ये किस तरह मुमकिन है, और किन किन ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात का, तकलीफ़ का, चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ता है जब इस तरह की सूरत हाल। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो तकरीबन 3 माह कबल जो है वो डिस्पेंसरी थी, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और इस चीज़ का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता कि जो पेशेंट आ रहे हैं या जो मरीज़ आ रहे हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि आसपास जो है वो हमें मालूम पड़ा है कि बड़ा इलाका लगता है, बड़ी तादाद में यहाँ पर पेशेंट्स भी आते हैं जिनको जो है वो मुश्किलात का, चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये भी देखने को आ रहा है, चूँकि अभी हम आए हैं, हमने चीज़ें लोगों की ज़बानी कुछ जानी भी हैं, कुछ ऑब्ज़र्व भी की हैं कि दवाई जो मेडिसन है उसकी शॉर्टेज का मसला भी इस वक्त जो है वो लोगों को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ अहले इलाका यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जानने की कोशिश इस वक्त हम करते हैं कि कितना बड़ा, सबसे पहले तो यहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाया गया, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू होना, और बग़ैर इस चीज़ का ख्याल रखे कि उसके फिर ज़ाहिर सी बात है गरीब तबके तक जो यहाँ से मेडिसिन ख़रीद रहा है उस पर इस चीज़ के कितने ख़तरनाक असरात मरतब होंगे, इन चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने गरीब अवाम की आवाज़ बाला कमांडर तक ले जाने की कोशिश की और जो हालात हैं इसको सामने लाने की कोशिश की। अभी जो हमारे 30 चक में हॉस्पिटल है, जो बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, हमने आज से तकरीबन 40-35 साल पहले देखा है कि जो भी इधर CMS रहा है, जो भी इधर सीनियर ऑफिसर रहा है, अभी जो बाहर का इलाका बनता है, जो बाहर का पूरा इलाका बनता है, इसके बाहर भी लोगों ने चरपाइयाँ लगाई होती थी, अंदर जगह नहीं मिलती थी इसलिए बाहर लगाई होती थी। इसी हेल्थ सेंटर में कम से कम 100, 150, 200 मरीज हमने देखा, अपनी आंखों से देखा है। इसका बहुत ज़्यादा इसको इलाका जो ना इसको पड़ता है, जो चिन्नौड़ के लोग हैं वो भी इधर ही इसी पर पहुंचते हैं, और तकरीबन 80-82 गांव इसको लगते हैं। वो जो भी अगर किसी की डेथ होती है तो जो ये तमाम लोग रिजल्ट लेने के लिए अभी तक भी इधर ही आते हैं। अभी जो जहाँ रिजल्ट बनता है, पोस्टमार्टम बना हुआ है, वहाँ पूरा सिस्टम है। अभी ये इमारत बनाने लगे हैं, इन्होंने मतलब इमारत बनाने के लिए जगह चेंज की है, इमारत अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं 3 माह से। लेकिन मसला ये है कि जो सिस्टम था पहले इस इमारत में वही उधर शिफ्ट हुआ है, जो अमला था वही उधर शिफ्ट हुआ है, इसलिए जो उधर काम हो रहा है, अभी वो मरीजों को चेक कर रहे हैं, उसी तरीके से होना चाहिए जैसे जहाँ हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर अभी आप जब बात करें कि जब यहाँ पर अमला काम कर रहा था, इस बिल्डिंग को जब कंस्ट्रक्शन की तरफ कंस्ट्रक्शन इसकी दोबारा से जो है वो करने की जो है वो उसको कोशिश जारी है, लेकिन जब अमला पहले यहाँ पर मौजूद था तो क्या चीज़ें हो रही थी, और अब अमला जब यहाँ वहाँ पर जो क्वार्टर्स बने हुए हैं उन्हीं में शिफ्ट हुआ है, तो वो क्वार्टर्स में शिफ्ट होने के बाद और सारा सेटअप वहाँ जाने के बाद ये चेंजिंग्स क्या आई हैं? अभी मसला ये है ना, पहले तो हर चीज़ सामने थी, जो इधर CM था उसके भी सामने हर चीज़ थी, पूरे 7-7 कमरे थे। अभी एक साइड पर बैठा हुआ है, दूसरे क्वार्टर में बैठा हुआ है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, किसी को भी दवा नहीं मिल रही, मेडिसिन नहीं मिल रही। अब एक गरीब आदमी है वो कोशिश करता है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाऊँ, जो गरीब आदमी है, जो पैसे
पेमेंट नहीं कर सकता, जिसके पास इसने सिस्टम नहीं है, सहूलत नहीं है, तो एक ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार के पास पैसे जब तभी आते हैं जब वो अपनी जिन्स को फरोख्त करता है। तो कोई इसकी फसल तैयार होती है, फरोख्त करता है, उसके पास पैसे आते हैं। अभी दूसरे मजदूरी करने वाले भी इतने मजदूरी भी नहीं है, काम भी है, मिलने हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं। इस वजह से मतलब हर आदमी परेशान है, हर आदमी बेरोज़गार है। वो कोशिश करता है यार दवाई मैं सस्ती से सस्ती लूँ, तो जहाँ मैं सरकारी अस्पताल में जो वहाँ मुझे फ्री मिल जाएगी। अभी वो इधर आते हैं, किसी को एक गोली भी फ्री नहीं मिल सकती। ये क्या है फिर, मेडिसिन की शॉर्टेज है या फिर जो मेडिसिन आ रही हैं उन्हीं को जो है वो सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है? ये लूप चल क्या रहा है, सर्कल चल क्या रहा है? क्योंकि चीज़ें जो हमने तवक्कुआत की थी उसके बिल्कुल बरअक्स चीज़ें हमें जो है वो कुछ नज़र आ रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बंद नहीं हो सकती, जो रिटेल के साथ आनी होती वो दवाई आनी ही आनी है। और अभी पता तो ये करना वो दवाई जाती कहाँ है, अभी गरीब आवाम को नहीं मिल रही। तमाम अपनी पॉकेट से खरीद रहे हैं, कोई किसी से मांग कर खरीद रहा है, कोई वैसे मतलब किसी की मदद के लिए कहता है यार मेरी मदद को मैंने दवाई लेनी है। अभी इस तरह के हालात बने हुए हैं। अभी कोई किसी को एक गोली भी नहीं दे रहे, ना कुछ शरबत है, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ओनली चेकअप है और लेकर दे देते भाई बाहर से दवाई ले लो। अच्छा, ये फिर जाहिर सी बात है, ये अगर प्रैक्टिस इस तरह की हो रही है जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं कि जो रूटीन में एक मेडिसिन आनी है वो तो आ रही हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं दी जा रही और लोगों को जो है वो प्राइवेट मेडिसिन ख़रीदने पर जो है वो मजबूर किया जा रहा है। इस चीज़ में फिर लोग जो यहाँ के बैठे हैं, जो इस अमला है, यही इस चीज़ में मुलव्वस है फिर कहीं ना कहीं? नहीं, कोई तो जहाँ है जो स्टोर मैन है, जिसके मतलब कब्जे में स्टोर है, स्टोर कीपर है, वो को तो है जो इसलिए बाहर जाकर फरोख्त करता है। अच्छा, ये जिस तरह हमारे साथ ये भाई खड़े थे और इनसे हम बात कर रहे थे, एक बड़ी ज़रूरी ये चीज़ थी कि यहाँ पर बिल्डिंग की चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस साइड पर जो है वो वहाँ पर उधर भी चलकर आपको सूरत हाल सारी दिखाएंगे। वहाँ पर जो है वो पेशेंट्स जो लोग हैं वो एक क्वार्टर के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया काफ़ी वसी है, इस जगह का हेल्थ सेंटर है, एरिया वसी है, उस साइड पर क्वार्टर भी बनाए गए हैं और वहाँ पर मरीज़ जो है वो खड़े हैं, ख़वातीन खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं और अभी जो है वो मालूम हमें ये पड़ रहा है कि मेडिसिन जो है वो उनको प्राइवेट ख़रीदनी पड़ रही है। वो प्राइवेट जिस तरह ज़ाहिर सी बात है कि मेडिसिन ख़रीदना पड़ती हैं, उसी तरह का जो है वो चैलेंजेस मसाइल का जो है वो उनको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके साथ ही हेल्थ सेंटर आप समझते हैं कि ये इनफ है या इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, जनरल हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए ताकि एक बड़ी आबादी है इस एरिया की, इसको फैसिलिटेट किया जा सके? पहली बात है जो रूरल सेंटर है, हमने इसमें ऑपरेशन होते देखे हैं, मतलब मैदे के भी, पित्ते के भी, उसके बाद मतलब ना बड़े से बड़े ऑपरेशन जो होते हैं, बड़ा ऑपरेशन जो होता है बच्चा पैदा करने के लिए, वो भी होता हुआ हमने इसमें देखा है। लेकिन तमाम ऑपरेशन जो मतलब उसके इधर होते हुए हमने देखे हैं। अभी ये रूरल सेंटर अभी है, मतलब अगर वो भी उसी तरीके से दोबारा इसको बहाल किया जाए, जो इसका CMO है, जो सीनियर ऑफिसर है, वो उस तरीके से कर सकता है। लेकिन अभी दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले मतलब अभी अगर 80 गाँव थे, हो सकता है मतलब कोई 2-3 लाख बनती हो, तादाद बनती हो, अभी लाखों में है, अभी लाखों में है। अभी इसको चीज़ अपग्रेड करना चाहिए। पॉपुलेशन आबादी बढ़ रही है, इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको सहूलियात मिल सके। ये वाकई दुरुस्त ये बात है, दुरुस्त स्टेटमेंट है। हम यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनको भी इंगेज करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मिलते तो हम यहाँ पर जो अमला है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ज़ाहिर सी बात है जो लोग सवालात खड़े कर रहे हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, हमें मालूम पड़ रहा है कि ख़ास तौर पर जो है वो मसाइल का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ हमें ये भी जिस तरह भी भाई फरमा रहे थे कि दवाइयाँ जो है वो प्राइवेटली लोगों को ख़रीदना पड़ रही हैं, ये ऐसा है? ऐसा ही है जी, ऐसा बिल्कुल। दवाइयाँ प्राइवेट खरीदना? हाँ जी बिल्कुल। तो गरीब की सख्त ताकत इस्तात है कि वो प्राइवेटली खरीद सके? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो इसके साथ ही ये आप काफ़ी समझते हैं जो इस हेल्थ सेंटर में फैसिलिटीज़ दी गई हैं, काफ़ी समझते हैं इसको मज़ीद अपग्रेड किया जाना चाहिए, जनरल हॉस्पिटल की तरफ होना चाहिए, जरनल बनना चाहिए वा, इत्थे बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। बाहर जिहड़ी सहूलत शहर जाके होंदी वो इत्थे होनी चाहिए। सानू बहुत ज़्यादा गाँव ने, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो इस वास्ते ये सहूलत इत्थे मुहैया होनी चाहिए। यानी वो चीज़ें जो आपको शहर में फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए जाना पड़ता है वही आपको जो है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए ताकि इलाज मुआवजे की सहूलत आपको बेहतर मुहैया हो सके। जी हाँ बिल्कुल।
अच्छा, ये चीज़ें हम अभी चूँकि ये बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े थे, हम बात कर रहे थे ख़ास तौर पर प्राइवेट मेडिसिन ख़रीदने का मसला। अब ये चीज़ है कि अगर एक हेल्थ सेंटर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर मेडिसिन आती होंगी और उन मेडिसिन का फिर ज़ाहिर सी बात है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इन चीज़ों की भी हम जानने की जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि मेडिसिन लोगों को प्राइवेट ख़रीदना पड़ रही है और यहाँ पर जो है वो कोई एलीट क्लास नहीं रहती, बल्कि एक कह लें कि वर्किंग क्लास रहती है, गरीब तबका रहता है और फैसिलिटीज़ गरीब तबके के लिए होनी चाहिए, ना कि जो ज़ाहिर सी बात है अशराफिया है उसके लिए। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या सर का लूप चल रहा है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सिस्टम सेटअप ये चल रहा है? क्यों एक सरकारी एरिया में, एक रूरल हेल्थ सेंटर के एरिया में पेशेंट भी हैं, मरीज़ भी हैं, वो जो है मेडिसिन उनको बाहर से ख़रीदना पड़ रही है, चल क्या रहा है यहाँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे ये जब अभी काम शुरू इधर नहीं होता इमारत का, उससे पहले यहाँ पे फैसिलिटी 1122 भी हमें मुयस्सर थी और प्रॉपर इलाज भी हो रहा था, तकरीबन कोई 60+ यहाँ पे हो रहा था। मगर अब फैसिलिटी में भी हमारे पास मौजूद नहीं है। 1122 यहाँ पे मौजूद होती थी 24 घंटे, वो भी अब हमसे पता नहीं क्या मसला इनका बना है, वो भी यहाँ से चली गई है। अब रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन के लिए जब भी कोई भी बंदा गवर्नमेंट का रुख करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसके पास इतने फैसिलिटी नहीं है कि उसके वो प्राइवेट जाके इलाज करवा ले। मगर जैसे यहाँ पे आ रहा है तो अब जो है वो हमें इस चीज़ की भी परेशानी आ रही कि यहाँ पे एक गोली भी ये खुद से नहीं दे रहे। एक गोली भी खुद से नहीं दे रहे, बाहर की लेके इन्होंने देनी होती है। और रश वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रश तकरीबन यहाँ पे 60-70 गाँव हैं। बाहर से लिख के देने का मकसद तो ये है कि इससे बाहर कहीं कोई मेडिकल स्टोर हो, वहाँ की लिख के दे रहे हो कि आप वहाँ से जो है जाकर मेडिसिन ले लें, या फिर वो मेडिकल स्टोर भी इधर अंदर ही बना हुआ है जिससे वो प्राइवेट ख़रीद रहे हैं लोग मेडिसिन। वो यहाँ पे एक मामला नहीं है, वो जहाँ से भी कोई लेना चाहे वो ले सकता है। वो कोई एक यहाँ पे मेडिकल स्टोर का मामला नहीं है, वो बाहर यहाँ पे खुद यानी इन्होंने कोई नहीं बनाया हुआ। अभी आप कह रहे हैं ना कि का मतलब है बाहर से कहीं से भी वो ले ले, कहीं से भी ले वो लिख कर अंदर भी ये सहूलत मौजूद है कि अगर बाहर को छोड़कर वो अंदर से मेडिसिन प्राइवेट लेना चाहे अभी तक ऐसा मामला कोई नज़र नहीं आया। मगर चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर हर चीज़ होती, जैसे वो हमारे भाई ने कहा, राना मनीर साहब ने, कि यहाँ पे पहले सारा कुछ होता था, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह, और ये इस लेवल का हॉस्पिटल है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम तक हो रहा है। मगर यहाँ पे एक डिस्प्रिन भी ये खुद से नहीं दे रहे, पैनाडोल भी खुद से नहीं दे रहे। वो परेशानी है हमारी सबसे बड़ी है कि यहाँ पे रश देखें आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितने गांव के लोग आए हुए हैं, मगर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। उसके हॉस्पिटल में जो हमें होनी चाहिए वो पहले थी, वो भी हमसे छीन ली गई है। सारी सी बात है, ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। हम बाकी भी जो हमारे साथ लोग खड़े उनसे बातचीत करेंगे, डिटेल से इस मसले को जानने की कोशिश करेंगे। इंचार्ज साहब को भी हम इंगेज करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में अतराफ़ से लोग जो है वो यहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलत के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही। अभी जिस तरह भाई बता रहे थे कि जब ये रूरल हेल्थ सेंटर था तब बहुत अच्छे तरीके से हमें फैसिलिटेट किया जा रहा था, चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही थी, लेकिन इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, निज़ाम दरम बरम होता है और उस वजह से जो मेडिसिन है, चीज़ें हैं, वो साथ के क्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाती हैं, अमला क्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाता है। इससे फिर ज़ाहिर सी बात है मसाइल पेचीदगी जन्म लेना जो है वो शुरू होती है। तीस चक जो तहसील सदर फैसलाबाद में वाक़ है, इस चक को जो है वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ के रहने वाले लोगों से जो है वो किस तरह इलाज मुआलजे की सहूलत छीनी जा रही है, वो तमाम तर चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें और जान सकें कि जिस तरह इलाज मुआलजा या सस्ता इलाज, जिस तरह हुकूमत का इनिशिएटिव है कि बेहतर मेयारी और सस्ता इलाज लोगों को उनकी दहलीज़ पर फराम किया जाए, क्या इन लोगों को इनकी दहलीज़ पर सस्ता और मेयारी इलाज मिल रहा है? ये हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। पेशेंट के साथ है? जी सर, मैं अपना मरीज़ लेके आया हूँ, उनके ना टांगे खुलवाने हैं बड़े ऑपरेशन के। तो सर ये एक सर्जिकल ब्लेड है, मेरे ख्याल 20 रुपये का आता है, तो ये बोल रहे हैं कि वो बाहर से लेके आए, बाहर से बाहर से लेके आए सर। अगर ये तो
एक आपको कहा जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी मेडिसिन है वो बाहर से आपने ख़रीदनी है, उसके साथ ही यहाँ पर मैं ये भी चीज़ें देख रहा हूँ कि जिस तरह बता रहे हैं कि मेडिसिन जो है वो प्राइवेटली बाहर से भी लेना पड़ रही हैं। ऐसा भी कोई केस है कि जिसमें अंदर ही आपको इस एरिया के अंदर ही मेडिसिन जो है वो भी मिल रही है? नहीं सर, इधर से कुछ चीज़ नहीं मिल रही अभी। नहीं प्राइवेट पैसों से? सर अंदर 4 बागी में नहीं है, 12 मेडिकल स्टोर हैं, वो गांव में भी स्टोर है, अमीरपुर बंगला में भी स्टोर है, साधन सिटी में, उधर से जाके लेके आते हैं। लेकिन अब मेडिसिन आपको लेना पड़ती है यहाँ से, अगर मेडिसिन डॉक्टर जो है वो रिकमेंड आपको करता है तो यहाँ से कितनी दूर है जहाँ से आपको जो है वो जाकर लेना पड़ती है? अगर तो छोटी मोटी मेडिसिन तो वो स्टोर से मिल जाएगी गाँव से ही, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी मेडिसिन ज़्यादा महंगी वाली है तो फिर सर ऊपर जाना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर दूर। ना आपको फ्री में चीज़ें दी जा रही हैं, ना आपसे जो है वो प्राइवेटली कोई पैसे लेकर जो है वो मेडिसिन दी जा रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, लिख के देते हैं बस कि ये सारी सी बात है। एक हेल्थ सेंटर बनाया गया है तो इसका मकसद ये है कि लोगों को जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, मेडिसिन दी जाए, लेकिन ये चीज़ें ना होना आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला है। सर बहुत बड़ा मसला देखे ना, पहले सर इधर डेंटल सर्जन बैठता था, उसकी मशीन ऑपरेशनल थी सर, लेकिन जब से इधर शिफ्ट हुए हैं वो बोलते हैं जाएँ भाई इधर मेडिकल वो जो है ना सर्जन है ही नहीं है। एक दिन मैं एक मरीज़ को लेकर आया, बोलता है वो पोलियो की कतरे डालने गया, देखें जो डेंटल सर्जन है वो पोलियो टीम के साथ गया है और मशीन उसकी खुली पड़ी है, अभी तक उसकी फिटिंग नहीं हुई है सर, देखें वो ऑपरेशनल नहीं हो रही। बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या बिल्डिंग को जो अपग्रेड किया जा रहा है, ये अपग्रेड करना यहाँ के रहने वाले लोगों पर भारी पड़ चुका है, आप ये समझते हैं? क्योंकि इसका खुमियाजा आप लोगों को अदा करना। अभी देखें ना, ये आसान सहूलत तो अच्छी आ रही है, ये बात नहीं है, लेकिन सर अभी तो बहुत मुश्किल हो रही है ना। देखिए इधर का इस्तेमाल सर उधर लेके गए हैं ना, अगर वो सहूलत इधर थी तो उधर क्यों नहीं है सर, बात तो यही है ना। यानी आप ये समझते हैं कि वहाँ पर भी वो सहूलियात दी चाहिए सर, देखिए ना प्रॉपर क्वार्टर है, रखी सामान रखा हुआ सब कुछ है। वो क्वेश्चन है, ये वो बातें हैं जो मुतलका जो इंचार्ज साहब हैं जिनको हम इंगेज करेंगे, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक सहूलत यहाँ पर लोगों को बेहतर दी जा रही थी तो चंद फिट के फासले पर ही, अगर ज़ाहिर सी बात है एक वक्तन ही उन चीज़ों को उस साइड पर शिफ्ट किया गया, उन क्वार्टर्स में शिफ्ट किया गया है, डॉक्टर्स वहाँ पर अगर बैठे हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये चंद फिट का फासले पर वहाँ पर शिफ्ट होते ही क्यों आखिरकार इनखलाब पैदा होता है और चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। कुछ और भी बाइक खड़े, इनसे भी बात करें। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? जी खैरियत, शुक्र अल्लाह। क्या समझते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या इंसान नहीं समझा जाता? कि एक पहली बात तो ये कि हेल्थ सेंटर था, होना तो यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल चाहिए था, क्योंकि बड़ी आबादी है ये, एक रूरल हेल्थ सेंटर है और वहाँ पर भी सूरत हालात ये हैं कि मेडिसिन मिल नहीं रही हैं, लोगों को जो है वो डॉक्टर की सहूलत मुयस्सर नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पर आकर चेक कर सके, उनको मेडिसिन दे सके। क्या समझते हैं सर? अब ना सर, ये पहले बात तो ये है कि इधर जो जनरल हॉस्पिटल वाली बात आपने बताई है ना, ये 224 में वजीर खान वाली में बना है जनरल हॉस्पिटल। जैसे उधर बना है, ये आबादी इसकी भी जो है ना, इसकी आबादी तकरीबन कह लें कि 84 गांव से ऊपर गांव लगते हैं, 2 थानों का एरिया मुकम्मल इसको लगता है। ठीक है, तकरीबन 80 से ज़ायद गांव हैं, 80 से ज़ायद गांव हैं और उसके लिए सिर्फ जो है वो एक रूरल हेल्थ सेंटर बनाया गया है जिसमें डॉक्टर भी नहीं बैठे, जिसमें मेडिसिन भी लोगों को अगर कोई लिख के दे भी रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं तो वो प्राइवेट खरीद रहे हैं। और ये रूरल हेल्थ सेंटर मेन बनाया गया है, जो MLC ये पोस्टमार्टम है, ये 84-80 से ऊपर जितने भी गाँव सभी का इधर ही होना है, ये पोस्टमार्टम इधर होना है, MLC इधर होना है, बाकी वो छोटे सेंटर को डिस्पेंसरी वगैरह बनाई हुई हैं। लेकिन ये पहली बात तो ये है कि ये जनरल हॉस्पिटल बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो इसका एरिया है उसके लिहाज से बनना ज़रूरी है। और बाकी जो एमरजेंसी इधर आती है, एक्सीडेंट की एमरजेंसी भी आ जाती है, एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है एम्बुलेंस ना को शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि इधर इतनी यहाँ पर सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एम्बुलेंस थी पहले थी, तकरीबन 4 साल से ऊपर अरसा हो गया है, यहाँ से ख़त्म कर दी गई है, निकाल ली गई है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इधर नहीं आई, लेकिन अब वो एम्बुलेंस, सबसे पहले एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे कोई लड़ाई झगड़े में फ्रैक्चर हो जाता है, उसके लिए रेफ़र में ज़रूरी है, उसकी वजह के इधर वो एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर कोई नहीं है। ठीक है, वो भी होना चाहिए, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर भी होना चाहिए। एम्बुलेंस बाइक्स उमूमन हम ये चीज़ें देखते हैं कि लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए होती हैं बहुत सारी जगहों पर, तो यहाँ पर इस तरह का कोई सिस्टम है? इस तरह का इधर एम्बुलेंस के हवाले से इधर है नहीं है, इसलिए ज़रूरी है ना कि प्राइवेट इधर से अरेंज करनी बहुत मुश्किल है। फिर आप लोग चीज़ें ज़ाहिर सी बातें करते हैं, जब यहाँ पर इस चीज़ की सहूलत नहीं है तो प्राइवेटली जब आप अरेंज करते हैं तो कितनी मुश्किलात मसाइल का सामना आपको करना? वो देखें ना, अगर 11 पाई पे कॉल होती है, 11 पाई पे कॉल होती है, उन्हें रोड पे तो आना है। अगर हॉस्पिटल का बताना तो हॉस्पिटल में उन्होंने नहीं आना। ठीक है, हॉस्पिटल में या तो किसी कार में लेके जाएंगे या किसी कैरी डब्बे में लेके जाएंगे, रक्शे में लेके जाएंगे,
यानी कि मेन इधर फौरी अरेंज होने वाला मामला बिल्कुल प्राइवेट भी नहीं है। और ये अरेंज नहीं हो नहीं हो सकता, शहर में तो हो जाता है, इधर कोई नहीं है, प्राइवेट बिल्कुल नहीं है अरेंज होने का मामला। ये बहुत ज़रूरी चीज़ जाहिर सी बात है कि सबसे पहले डॉक्टर्स क्या यहाँ पर मौजूद ना होना, और उनके साथ साथ जो है वो जाहिर सी बात है कि फिर मरीज़ों को प्राइवेटली मेडिसिन का जो है वो ख़रीदना, और उसके साथ जाहिर सी बात है फिर बड़ा मसला ये है कि खुदा न खास्ता अगर 80 से ज़ायद गांव इसको लगते हैं, खुदा न खास्ता कहीं पर कोई मसला हो जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस की सहूलत भी मौजूद नहीं है। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इस वक्त के हालात नहज और किस स्टेज पर खड़े हैं। ये किसी को बैकवर्ड एरिया नहीं बल्कि ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और तीसरे बड़े शहर की एक तहसील का एक इलाका है जिसकी सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। मैं सब क्या देख रहे हैं जिस तरह के हालात सिचुएशन है, ये चीज़ें लोगों के लिए चला पाना आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस इलाके को मुंतखब किया और यहाँ की मज़लूम आवाम की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, ये हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि ये हल्का राना सनाउल्लाह साहब का है और उन्होंने चंद माह में यहाँ पर ये नादरा दफ्तर बनाया है जो इसी बिल्डिंग में मौजूद है। और इसी तरह उन्होंने 1122 ये बाईपास साथ वहाँ पर बनवाई है। लेकिन अभी जो मसाइल हमें आ रहे हैं हेल्थ के हवाले से, कि एक तो यहाँ इस इलाके की ज़रूरत है जनरल हॉस्पिटल, ये यहाँ की बुनियादी ज़रूरत है क्योंकि जितने बड़े देहात को ये कवर कर रहा है, यहाँ जितनी बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मौजूद थी ये कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वो तमाम मुतासर हैं। अभी आप एक्सरे के लिए जाएं तो वो मशीनरी दस्तयाब नहीं होगी, अगर आप डेंटल के पास जाएं तो वहाँ डेंटल की मशीन नहीं होगी। 1122 की यहाँ पर एक एम्बुलेंस होती थी जो अभी आप दस्तयाब नहीं है। तो ये वो तमाम सहूलियात हैं जो जहाँ पर होनी भी चाहिए और हम राना साहब से ये गुजारिश भी करेंगे कि वो ज़रूर इस पर गौर करें और इसको जनरल हॉस्पिटल का तरक्की भी दें। और चीज़ों के आपने नाम गिनवाए हैं कि पहले यहाँ पर जो है वो हर तरह की फैसिलिटी थी, हर तरह का ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, आलात वगैरह, मशीनें वगैरह मौजूद थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कहाँ गई हैं? वो कोई नॉलेज में आपको आया है, किसी ने कोई जानने की आपने भी कोई कोशिश किया कि वो गया कहाँ है? क्योंकि यहाँ से सामान तो चंद फीट के फासले पर ही शिफ्ट हुआ है, तो ये हुआ है। लेकिन शिफ्ट होने में यहाँ आपको इल्म है कि जो सरकारी होते हैं मुलाजमीन वो बस डंग टपाओ पुलिस ही होती है कि आए अपना दिन गुजारा है क्योंकि तनख्वाह तो बाद में मिल ही जानी है। लेकिन अगर उसको वो हलाल करने की कोशिश करें तो जो मशीनरी यहाँ लगी हुई थी वो वहाँ भी जाकर फंक्शनल हो सकती है। तो ये तो सीओ जो हैं हेल्थ के, उनको इस पर गौर भी करना चाहिए और इसकी इंस्पेक्शन करके देखना चाहिए कि जो मेडिसिन आ रही हैं वो आया हकदार तक पहुंच रही हैं या नहीं। देखिए ये इतना एरिया है, यहाँ पर मज़दूर तकबा भी है, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। ये तमाम वो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमारे फार्मर हैं, उनके मुलाजमीन हैं जो यहाँ से मेडिसिन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई डेथ हो जाती है, उसका पोस्टमार्टम लेना है तो वो भी इधर ही आना पड़ता है। तो इतने बड़े एरिए के लिए मैं ये उनसे दोबारा गुजारिश करूँगा हुकूमत पंजाब से, राना सनाउल्लाह साहब से, कि इसको जनरल अस्पताल बनाया जाए और इसमें वो तमाम बुनियादी सहूलियात जिसमें एम्बुलेंस से लेकर एक्सरे, डेंटल और जितनी भी सहूलियात होती हैं और उसको 24 घंटे एक्टिव होना चाहिए। ये वैलिड बात है और ये वैलिड बात इसलिए क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरियात में लोगों की शामिल है। अब आप ये कह सकते हैं कि 80 गांव एक इलाके को लग रहा है और उस एरिए के अंदर सिर्फ जो है वो एक हेल्थ सेंटर कायम किया गया हुकूमत की तरफ से, और उसकी भी हालत सूरत हाल ये है कि जो ऑपरेट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं वो इस वक्त फंक्शनल नहीं हैं। जो डॉक्टर साहिबान हैं वो इस वक्त अपनी जो है वो नशिस्तों पर बरा जमान नहीं हैं। उनके साथ साथ जो ज़ाहिर सी बात है कि अतराफ़ में लोग आ भी रहे हैं, कोई डॉक्टर यहाँ पर उनको चेकअप कर भी रहा है, कोई मेडिसिन रेकमेंड कर भी रहा है, तो उनको वो चीज़ें जो है बाहर से ख़रीदना पड़ रही हैं। इस तरफ जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इससे चंद फिट के फासले पर जो है वो लोग भी खड़े हैं, इनसे भी हमने बात किया, वहाँ जाकर भी हम बात करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें सारी तकलीफ़ देह हैं लोगों के लिए जो यहाँ आ रहे हैं मेडिसिन के लिए, इलाज मुआवजे के लिए।
यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं और जिन जिन मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है, ये सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या वाकई फैसिलिटेट इनको किया जा रहा है, क्या वाकई आज से चंद माह पहले जिस तरह की यहाँ पर सहूलियात दी जा रही थी, क्या अब उस तरह की सहूलियात यहाँ पर इन लोगों को दी जा रही हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पेशेंट के साथ हैं? जी अच्छा, ये बताएं मेडिसिन वगैरह यहाँ से मिल रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। अच्छा, मिल रही है। जी जी ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि पहले हमें ये भी देखने को मिला, हमसे बहुत सारे भाइयों ने ये भी बात की है कि हमें जो मेडिसिन लिख के दी जा रही है प्राइवेट हम ले रहे हैं, हमें जो है वो बाहर से लेना पड़ रही है, यहाँ पर अंदर से जो है वो यहाँ पर हमें मेडिसिन ये पहले था ये सिलसिला, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंट्रोल है, मिल रही है मेडिसिन अभी। जी उसके साथ ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक चीज़ है कि एक 80 के करीब आबादी है इस गांव की, यहाँ पर जो है वो एक हेल्थ सेंटर है। आप समझते नहीं कि इसको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाना ये इसमें सहूलियात का फुकदान है, इधर सहूलियात चाहिए इधर, लेकिन वो अवेल नहीं है अभी। तो ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई इस तरह का मामलात हो रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन होने की वजह से समझते हैं ये मामला। जी जी मामलात। एक और भाई भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? ठीक है भाई। पेशेंट के साथ आए हैं? नहीं भाई दवाई लेने वास्ते आए, ਲੱਕ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। दवाई लेने आए हैं। ਹਾਂ दवाई मिली है आपको? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ क्या कह रहे हैं आप? ਭਾਈ ਜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। नहीं, क्या कहते क्या है आप? ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਲਓ। मुश्किल नहीं होती एक गरीब के लिए वो बाहर से खरीदना मुमकिन? ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਓ। एक गरीब बाहर से इतनी महंगी मेडिसिन खरीद सकते? ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜਾਓ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ये हालात हैं जिस तरह अभी हमारे साथ ये भाई खड़े हुए थे, बता रहे हैं कि अब हमारे लिए बाहर से मेडिसिन परचेज़ करना, बाहर से मेडिसिन ख़रीदना जो है वो नामुमकिन है। ज़ाहिर सी बात है, वर्किंग क्लास है, गरीब तबका है, और उनके लिए बाहर से फिर मेडिसिन ख़रीदना, अद्वियात ख़रीदना, ये ज़ाहिर सी बात है चीज़ें जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, मुश्किल है। हमने ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों से इससे कबल जो है वो बात की है, अब भी कर रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी आबादी लगती है इस एरिए को, और यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का ना होना, ये ज़ाहिर सी बात है फिर मुतलका महकमों की कारकर्दगी पर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करता है। भाई हमारे साथ एक खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चोट लगी आपको, क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से बचा। अल्लाह पाक सेहत दे आपको। ये यहाँ पर आए हैं, आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चोटें बड़ी शदीद नौयत की लग रही हैं मुझे, तो कोई फैसिलिटेट किया गया, कोई मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन कोई नहीं देती, उन्होंने चेक करके लिख के देते ही, बाहरों के ले लियो, बाहर से ले लें? हाँ जी बस। पहले 2-3 माह पहले यहाँ से मिल रही थी मेडिसिन? नहीं कोई शायद नहीं, पहलों साल पहलों मिलती सी। इतने तो पट्टी भी नहीं करते है, वो अगे कह देंगे भी बाहरों जाके। मैं तो मुल लिया पट्टियाँ, उदा एमरजेंसी च कर देंगे वक्ती तौर, एक बार बाद बाहरों करनी पड़ी। अच्छा, उसके साथ ये कितना दुशवार है यहाँ पर कोई बैठने के लिए आपके लिए जगह है? क्योंकि ये आप वॉकर पर इस वक्त आए हुए हैं, तो कोई बैठने की जगह है आप लोगों के लिए ताकि बैठ सकें? बाहर तो कोई नहीं, अंदर का पता कोई नहीं हैगी, बाहर तो कोई ना, मोटरसाइकिल से बैठे इधर ही। जितनी देर आपने यहाँ पे खड़े होना है, आपके लिए सिटिंग प्लान कोई नहीं होना? हाँ जी, बाहर भी कोई नहीं हैगा। तो बाहर से जिस तरह भी कह रही हैं कि बाहर से जाकर मेडिसिन ले, यहाँ पर नहीं है मेडिसिन, समझते नहीं है कि गरीब तबके के लिए मुश्किल है बाहर से एक प्राइवेट जाकर महंगी मेडिसिन खरीदना? बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन मजबूरी में लानी तो पैनी है, लैके खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि मजबूरी के तहत लेना पड़ती हैं, लेकर लोग गुजारा भी कर रहे हैं, लेकिन ये दुश्वार है, मुश्किलात हैं लोगों के लिए बेतहाशा। ये भाई हमारे साथ, इनके साथ अटेंडेंट हैं, ये भी आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इन्हीं के साथ हम आए हैं? जी जी इन्हीं के साथ। ये दुश्वार होता नहीं है आप लोगों के लिए भी? ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मरीज़ के लिए तो बेतहाशा मुश्किलात हैं, क्योंकि हम जिस तरह देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं भाई बाहर जब से आए हैं बाहर खड़े हुए हैं, हमारे पास बैठने तक की जगह नहीं है। सर देख लें, आपके सामने है, इधर कोई भी चीज़ सेव नहीं है, बराबर वो नफरी ज़्यादा है, आपको भी नज़र आ रहा है। तो डॉक्टर वगैरह को अंदर बैठे हैं? डॉक्टर बैठे हैं लेकिन सुनते नहीं है, ऐसे ही बस यानी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, लिख के देते हैं कि ये बाहर से खरीद लें आप, बस। प्रॉपर इलाज या प्रॉपर एक किस्म का ट्रीटमेंट वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं? कोई नहीं है। अगर ज़्यादा चोट है, लग आ गया है तो बाहर से मेडिसिन लेना पड़ता है।
ये ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ दह चीज़ें हैं, ये वाकई लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए तकलीफ़ दह चीज़ें हैं कि यहाँ पर से मेडिसिन का ना मिलना, और एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो 80 के करीब गांव लगते हैं, और 80 के करीब वो जो गांव हैं वहाँ पर जो मेडिसिन या जो एक वाहिद हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जो है वो बुनियादी सहूलियात का, फैसिलिटीज़ का ही ना होना, ये फिर मुतल्लिका महकमों पर जो है वो सवाल निशान ज़रूर खड़ा करता है। सिर 'ਚ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ बाहर से वो भी लाना ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਉਹ यहाँ ਵੀ पर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਈ यार गरीब कहाँ कहाँ है, अपनी ज़ाहिर सी बात है वो मैनेज करे, अरबों रुपए का हेल्थ का बजट तो आ रहा है, लेकिन वो गरीब पे समझते हैं आप लग रहा है। इंजेक्शन सब सिविल हॉस्पिटल वालों ने पूछा था कि इन्होंने ये इंजेक्शन लगवाए थे, ਅਸੀਂ क्या नहीं उन्होंने नहीं लगवाए, कहते लगवाने चाहिए थे इनको ये इंजेक्शन। हमने कहा कि ना हमको लिख कर दिए हैं तो ना उन्होंने लगवाए, सिर्फ पट्टी की और रेफ़र कर दिया इधर सिविल में। तो इधर सिविल में जाकर हमने टांके लगवाए हैं, सिविल में जाकर हमने वो ट्रीटमेंट दूसरी करवाई है। बस इन्होंने हमें एक्सरे लेकर दिए थे जनरल हॉस्पिटल के, वो अब हम लेकर आ गए हैं। ये चीज़ें हैं, ये हम आपके सामने हालात रख भी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अंदर इंचार्ज साहब बैठे हैं, उनको हम इंगेज करें, जानने की कोशिश करें कि इस वक्त लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं, लोगों को जलील ख्वार होना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्यों आखिरकार जो है वो मेडिसन जो उनको उनकी दहलीज़ पे मिलनी थी, जो सहूलियात उनको उनकी दहलीज़ पे मिलनी थी, वो नहीं मिल रही हैं। इंचार्ज साहब को इंगेज करने की कोशिश की है और उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है। वो ज़रा घबराहट महसूस कर रहे थे, कैमरा फेस नहीं कर पा रहे थे, और उनकी तरफ से मौक़िफ़ स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इस वक्त जो है वो महकमे की तरफ से मेडिसिन जो है वो हमें इशू नहीं की जा रही। जो फैसिलिटेट इदारा महकमे ने करना है वो महकमा ज़ाहिर सी बात है जो हेल्थ का है वो हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहा, जिस वजह से जो है वो फिर हम भी लोगों तक जो है वो सहूलियात पहुँचाने से कासिर हैं, सहूलियात नहीं पहुँचा पा रहे। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये बड़ी एक मुझे जहाँ पर ये चीज़ लगे कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जब तक ये चीज़ें चलती रहीं, एक पुरानी जो बिल्डिंग है वहाँ पर जब तक जो है वो अमला बैठा रहा, वहाँ पर मरीज़ आते रहे, चेकअप होता रहा, तब तक चीज़ें ठीक थी। लेकिन जैसे चंद फीट के फासले पर, चंद कदमों के फासले पर चीज़ें शिफ्ट हुई तो उनमें अचानक से जो है वो बकौल इनके के बिगाड़ आ गया। फिर महकमे की तरफ से भी इनको मेडिसिन जारी नहीं की जा रही उनके मुताबिक। अब जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें और ये अगर महकमा इशू नहीं कर रहा या यहाँ के मुतल्लिका अमले की कोताही है, लेकिन जो भी है इस वजह से लोगों को बेतहाशा शदीद मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दुख तकलीफ़ वो शख्स बेहतर समझ सकता है जो दिहाड़ीदार हो, जो रोज़ाना जो है वो मजदूरी करता हो, रोज़ाना का आज मैक्सिमम भी 1000-1500 कर लें वो कमाता हो, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने और तकलीफ़ दे बात है। हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन बाहर से ख़रीदना, दीगर जो चीज़ें हैं हेल्थ की वो बाहर से पूरी करना एक पेशेंट है तो उसके लिए कितना दुश्वार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज में बैठे? ठीक है, शुक्र। पेशेंट के साथ आए हुए थे? नहीं, खुद आए थे। अच्छा, आप खुद अपने चेकअप जी जी जी। ये चेकअप वगैरह कोई हो रहा है, डॉक्टर ने कोई चेक किया है, आपको क्या कहा गया है, कोई बता सकते हैं हमें सर? चेकअप किया उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि दवाई जो सी है ना आपको बाहर से मिलेगी, इधर से नहीं मिलेगी, इधर नहीं मौजूद है, क्योंकि हमसे पीछे से नहीं आ रही, हमारे पास दवाई नहीं है। यानी उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि हमें पहले जो है वो दवाई नहीं दी जा रही, इस वजह से हम आपको दवाई नहीं दे सकते, लिहाजा प्राइवेटली उन्होंने आपको जो है वो मेडिसिन लिख के दी है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही। जब इस साइड पे थे, ये हम बिल्डिंग में थे, तब तक मिल रही थी? नहीं मिल रही थी, तब भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये समझते नहीं है कि हुकूमत हर साल हर बजट में जो है वो अरबों रुपए मुख्तस करती है सेहत के लिए, नारे भी लगाए जाते हैं कि सेहत जो है वो अच्छी, मियारी, सस्ती, जो बेहतर सहूलियात हैं सेहत की वो गरीब की दहलीज़ तक उसको पहुंचाई जाएं। आप समझते हैं कि ये फिर नफ़ी नहीं करता जो हुकूमती इकदाम है या जो हुकूमती स्टेटमेंट है उसकी? ये सब झूठ है, मेडिसिन मिल ही नहीं रही, कोई हकीकत कोई नहीं है। जब भी कोई आता है इसको आगे ले जाओ, जनरल में ले जाओ, इसको लाइट पे ले जाओ, इसको कहीं ले जाओ, इधर पकड़ते ही नहीं है, कह रहे मेडिसिन ही नहीं है हमारे पास। तो आप समझते नहीं ये जो हेल्थ सेंटर बनाया गया है इसी को ही जनरल हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ताकि बाहर जो है वो कहीं दूर दराज के इलाकों में आपको जाना ही ना पड़े और आपकी दहलीज़ पर ही आपको सेहत की सहूलियत मिल सके। अगर ये बन जाए तो सबसे बेहतर है, बहुत सी जाने बच सकती हैं, इतनी जाने बच सकती हैं। अभी इधर से लेके निकलते हैं बाहर, रास्ते में ही मौत हो जाती है। यहाँ पर करीब कितना कोई है हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जहाँ पर जो है वो पेशेंट को एडमिट किया जा सके, कोई सीरियस पेशेंट? इधर से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर जी। और जाहिर सी बात है फिर काफ़ी टाइम भी इस चीज़ में लग जाता है। इधर से वो आगे बिल्कुल इधर मेस भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है जिस पे लेके जाना, जो बंदा अपनी चीज़ लेके आता है उस पर लेके जाता है,
तुम्हें इसकी भी ज़रूरत है ना इधर। क्या अपील करना चाहेंगे मुतलका महकमों से, ख़ास तौर पर महकमा सेहत से, क्योंकि यहाँ पर तो जो साहिबान बैठे हुए हैं उनकी तरफ से तो ये वांगे दोल ये चीज़ कही जा रही है कि हमारे इसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमें मेडिसिन नहीं आ रही, लिहाजा हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। नहीं, मेडिसन आ रही है या नहीं आ रही ये तो इनको पता है, हमको नहीं मिल रही। इनके पास हो तो हमको दे, मेडिसन तो है ही नहीं है। मेडिसिन नहीं है। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए तकलीफ दे है, ये चीज़ लोगों के लिए परेशान को ना। जब लोगों को सस्ती अच्छी बेहतर सेहत की बात की जाए, जब इन सेहत के नारे लगाए जाएं, लेकिन वही लोग जब ग्राउंड पर आकर उस चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं, सेहत की सहूलियात से फैसिलिटेट होना चाहते हैं, उनको नहीं मिलती, जो वाकई चीज़ें तकलीफ दें। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप पेशेंट के साथ आए हुए हैं, अपने चेकअप के लिए आए हुए हैं, किस तरह आना हुआ हॉस्पिटल? दवाई लेना है। दवाई लेनी? हाँ जी। मिली है दवाई? नहीं भाई। क्या फिर बाहर से ख़रीद पाएंगे? नहीं, बाहर होना का मिल जाएगी। तो बाहर से ज़ाहिर सी बात है कि गरीब बंदे के पास, एक मज़दूर तबके के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ज़ाहिर सी बात है महंगी मेडिसिन भी बाहर से परचेज़ करे, फिर अपने घर के अखराजात भी मैनेज करे। तो समझते नहीं है कि गरीब तबके के लिए, मज़दूर तबके के लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं? हाँ जी, इतों ना बाहरों ले गए, इतने साढ़े को नहीं लेगी बाहर से आप? हाँ जी। परेशान कुन बात है, ज़ाहिर सी बात है, फिर मैनेज करना, हालात चलाना मुश्किल, परेशानी बन जाती। तो क्या अपील करना चाहेंगे महकमे सेहत से ताकि हालात चीज़ें बेहतर हों, आपको जो सेहत की सहूलियात हैं वो आपकी दहलीज तक मिल सकें? ये अपील कर सकते सानू तो अंदरों ही मिल जाए करें, यहीं से आपको जो हाँ जी। बिल्कुल जी, लोग यही चाह रहे हैं कि उनको जो सेहत की सहूलियात हैं उनकी दहलीज तक दी जाएं। हमने इस मसले की नोयत को समझने के लिए इंचार्ज साहब को इंगेज करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो कैमरा फेस नहीं करना चाह रहे थे, वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराना चाह रहे थे। ऑफ द कैमरा उन्होंने जो चीज़ बताई है वो ये है कि भाई हमें मेडिसिन नहीं मिल रही, इसलिए हम लोगों को नहीं दे रहे। ये उनका जो है वो मुख्तसर सा जवाब था, और इस जवाब पर ज़ाहिर सी बात है फिर लोगों के क्या तासरात हैं, लोगों के क्या कहने हैं, वो भी इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। सर, हमने बात करने की कोशिश की है, आपका मसला जो है वो इंचार्ज साहब के सामने रखने की कोशिश की है कि लोगों को मेडिसिन नहीं मिल पा रहे हैं, लोग बाहर से जो है वो महंगी अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर हैं। क्या समझते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया नाअहल हो चुकी है, यही अपना मसला जो है वो आगे बयान नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा आबादी का ये इलाका है, इसको मेडिसिन दी जानी चाहिए, या महकमे सेहत इस वक्त सो चुका है? नहीं, दवाई देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर पिछू महकमे दवाई नहीं मिल रही। हाँ जी, यानी वो कहते हैं कि हमें महकमा सेहत की तरफ से लिमिटेड दवाई दी जा रही है, बड़ी महदूद अद्वियात दी जा रही हैं, बड़ी कम अद्वियात दी जा रही हैं, ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी प्रॉपर उनकी तरफ से जो है वो कोई बेहतर आपको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है शहरियों के लिए भी तकलीफ़ दे हैं, शहरियों के लिए भी परेशान कुन है। और हमने जब भी लोगों से बात की है, हमने ये जाना है कि जिस तरह के मसाइल या मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, ये वाकई किसी मुआशरे में या किसी जगह पर रहने वाले लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। 30 चक की हालात सूरत हाल हमने आपके सामने रखी कि 80 से ज़ायद गाँव को वाहिद एक हेल्थ सेंटर लग रहा है, और उस हेल्थ सेंटर की भी हालत ये है कि ना वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना वहाँ पर कोई दीगर जो है वो ऑपरेशन के लिए कोई मशीन मौजूद है, ना एक्सरे मशीन मौजूद है, ना एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, और मेडिसिन बाहर से प्राइवेट उनको महंगी जो है वो ख़रीदना पड़ रही हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कामत शमर हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।